अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारा जो बड़ा वाला एलिमेंट होता है उसको हम अंदर से फिल कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे बनाते हैं। इसका प्रीवियस वाला पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले शेयर किया हुआ है। तो आज हम इसका पार्ट 2 यानी कि दूसरा वाला पार्ट जो है उसको सीखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि एलिमेंट को हम बाहर से कैसे बनाते हैं, यानी कि पहले बाहर का एलिमेंट और फिर अंदर का एलिमेंट। और आज हम इसमें सीखेंगे कि हम एलिमेंट को किस तरीके से सेपरेट करके उसको फिल कर सकते हैं। जब बड़ा वाला एलिमेंट होता है तो आप उसके अंदर चिमटे या लीफ नहीं भर सकते हैं क्योंकि गैप उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर लीफ भर सकते हैं और फिर चारों तरफ से जो गैप बचेगी उसके अंदर आपको सर्कल्स लेने हैं, यानी कि टिक्स की एक लाइन लेनी है ऊपर से नीचे तक दोनों साइड से। वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और वो इतने छोटे एलिमेंट में तो नहीं लगता है, उसके लिए एलिमेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो इस एलिमेंट को हम दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर से अब मैं जो है वो जाली लेते जाऊंगी नीचे की तरफ। तो ये दो पोर्शंस में डिवाइड होगा और उसके बाद हम दोनों पोर्शंस में अंदर प्लेन भरेंगे। आप चाहें तो दोनों पोर्शंस में अंदर छोटे छोटे चिमटे डाल सकते हैं और आप चाहें तो प्लेन भर सकते हैं। तो मैंने प्लेन ही भरा था क्योंकि मुझे प्लेन ही ईजी लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्लेन जो है वो ईजी नहीं लगता है, उन्हें लगता है प्लेन भरना टफ है या किसी को सही से प्लेन भरना नहीं आता है। तो वो इस तरीके से इसमें चाहे तो छोटे छोटे चिमटे भर सकते हैं जो हम छोटे एलिमेंट इसमें भरते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी अपना काम शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तिल्ला वर्क में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि फुल नेक को अपलोड करिए, तो फुल नेक अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं फुल नेक को अपलोड करूँगी कम से कम वो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो 2 घंटे का वीडियो कौन देखता है। मैं कोशिश करूँगी कोई छोटा सा ईजी सा वी नेक का पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। आजकल जो वी नेक है वही चलता है, चाहे आप किसी भी फैरन पे काम करें। तो जो छोटा होगा मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को अपलोड करने की और गाइड उसमें अच्छे से करने की, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लेकिन अगर आप बेसिक्स अच्छे से सीखेंगे आपका तिल्ला जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा और आप हर डिज़ाइन जो है वो बहुत ईजीली कर पाएंगे। इस तरह से आपको एलिमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद फिर आप 1 बाय 1 करके दोनों पोर्शंस में जो है वो प्लेन भरिएगा। आप चाहें तो प्लेन भी भर सकते हैं, चाहे तो छोटे चिमटे भर सकते हैं, चाहे तो छोटी टिक्स भी भर सकते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए हैं, डिपेंड आप पे करता है आप क्या भरना चाहें। तो मुझे प्लेन ही पसंद है, मुझे प्लेन इजी लगता है एक्चुअली, क्योंकि मैं प्लेन में ही बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो मैं प्लेन ही प्रेफर करती हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत कम रहेगा वहाँ पे प्लेन नहीं भरते हैं, तो आपको जो इजी लगेगा आप वो वाला कीजिएगा। और प्लेन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर आपको इजी नहीं भी लगता है बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कभी कभी हमारे डिज़ाइन की जो नीड होती है वो प्लेन ही होती है। तो आप प्लेन भी बनने की कोशिश कीजिएगा। आप जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है, आप चाहें तो इसको अगर आप 2 पोर्शंस में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे आप एक लीफ डाल सकते हैं, यानी कि सेंटर में एक लीफ डाल सकते हैं और उसके बाद लीफ के चारों तरफ गैप आएगी क्योंकि अंदर गैप बहुत ज़्यादा है इस वाले एलिमेंट में। तो आप उसके अंदर जब लीफ भरेंगे उसके फिर चारों तरफ से आपको टिक्स की लाइन लेनी है या फिर चिमटों की लाइन लेनी है, डिपेंड करता है गैप कितनी बड़ी है। एलिमेंट को आप अंदर से बहुत सारे तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, आपको सीखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही तरीका सीखा, एक ही तरीका नहीं होता है, दुनिया भर के तरीके हैं। प्लेन है, चिमटे हैं, टिक्स है, जो हम चिमटे वीएल में डालते हैं वो वाले चिमटे हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप सीखेंगे धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो है हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा पोर्शन भी भरेंगे। मैंने प्लेन कैसे भरते हैं इसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाया। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं, नए व्यूवर हैं मेरी चैनल पे, या आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो प्लेन भरने के लिए आपको जाली जो है ये उसके पास में ही आपकी लाइन लेनी है, प्लस उसकी सिटिच जो है वो भी बहुत नज़दीक देनी है, बहुत दूर नहीं देनी है। और एक लाइन के साथ ही दूसरी लाइन को अटैच करना है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, वरना जो आपका प्लेन है वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये वाला फैरन बहुत ज़्यादा हार्ड था तो मेरी उंगली कटी है, क्योंकि मेरा नीडल का थ्रेड भी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प था। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी नीडल का थ्रेड इस तरह से शार्प हो तो आप बैंडेड डाल के काम कर सकते हैं, क्योंकि उससे उंगली कटती है और उसमें बहुत दर्द होता है।
तो अगर शार्प आपका नीडल का थ्रेड है तो आप वो धागा जो है वो कम लीजिए। देखिए ये फेरन भी बहुत हार्ड था, तो मेरी उंगली भी जो यानी कि मेरा थंब है उसमें भी काफ़ी प्रेशर आया था। तो अगर आपके पास भी एज अ बिगनर कुछ इस तरह का आता है तो आप कोशिश कीजिए कि नीडल का थ्रेड जो है उसे कम रखें और कोशिश करें कि बैंडेड यूज़ करिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, शार्प थ्रेड है या फिर नीडल कुछ परेशानी कर रही है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब आप अच्छे से सीखेंगे छोटी छोटी ट्रिक्स आपको खुद ही आ जाएंगी। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से हमारा ये जो एलिमेंट है ब्यूटीफुल सा, ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था और अब पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो आप प्लेन लाइन देख रहे हैं इसको हम नल बोलते हैं। अब इसके ऊपर से मैं जाली लेते हुए इसको नीचे तक बिल्कुल कवर करूँगी, जहाँ से मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया था, और वहीं से मैं इसका दूसरा साइड स्टार्ट करूँगी। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।